बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। 10th क्लास हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमारे यानी कि 9th चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम वाले का आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है जी 9.4 टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बच्चों आज हमने इम्पोर्टेंस जो है वो डिस्कस करनी है और ये देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रिएक्शन के लिए जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं बच्चों जिसको हमने आज डिटेल से डिस्कस करना है। पहला जो इसका पार्ट हम देखेंगे वो है प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये हमारी हेल्प करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, अब हमें पता नहीं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, आया वो फॉरवर्ड चल रहा है या वो बैकवर्ड चल रहा है, तो अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की मदद लेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तो हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 2 दूसरा है बच्चों प्रिडिक्टिंग एक्सटिंक्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मीन्स के कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है और हम ये देखना चाहते हैं कि वो किस हद तक चलेगा। एक्सटिंक्ट स्टैंड फॉर उसकी हद, मतलब कि कब तक चलता रहेगा, उसकी क्या हद है। ठीक है, तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्सटिंक्ट होने को भी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा, इसको हमने इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करना है। बच्चों देखिए, मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ और इसी तरीके से ज़्यादातर जो आपका चैप्टर नंबर 9 है ना, इसके अंदर ज़्यादा जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कम है, लेकिन ज़्यादातर जो हमने केमिकल रिएक्शंस किए हैं वो ज़्यादातर रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। और आज हम यानी कि जो ये केमिकल इक्विलिब्रियम के जो इम्पोर्टेंस वाला आर्टिकल करना चाह रहे हैं, इसमें भी जो प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, इसको यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए भी हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे और इसी तरीके से एक्सटिंक्ट ऑफ रिएक्शन को भी मेजर करने के लिए हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेकर विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल और फिर रिवर्सिबल रिएक्शन हम प्रिडिक्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों क्या, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जी, ये फर्स्ट हम यानी कि स्टार्ट करने लगे जी अपना आर्टिकल, मतलब कि जो पहला है प्रिडिक्टिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हमें रिएक्शन की सिम्त कैसे मालूम होती है। तो जी बच्चों हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन है, तो ये मिलकर बेटा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक रिएक्शन मिक्सचर है। इस रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है वो ये है, ये रिएक्टेंट साइड है और ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड है। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है कि हमारा जो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है एट इक्विलिब्रियम, तो इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और आयोडीन की और इसी तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड की एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर कितनी कंसंट्रेशन होती है और इसकी जो हमारे पास रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो कौन सी हो रही है। ठीक है ना, तो ये हमने बच्चों मेजर करना होता है और हमने ये देखना होता है कि अभी तक फॉर एग्जांपल हमने एक टाइम, और ये इसके लिए टाइम को भी हम देखेंगे कि हमने एक रिएक्शन फॉर एग्जांपल जो है वो स्टार्ट किया हुआ है तकरीबन 4 बजे। ठीक है, 4 बजे हमने केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट किया और फिर हम देखते हैं कि इसको हम किसी एनी टाइम हम जो है ना रिएक्शन को चेक कर सकेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमारी कैसे हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास जो थे रिएक्टेंट्स ये कन्वर्ट हो रहे थे किसके अंदर बच्चों, प्रोडक्ट में। तो जब ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए किसमें, प्रोडक्ट में, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी Kc जो कि हम स्टैंडर्ड वैल्यू बनाएंगे अपने पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी जो वैल्यू आ रही है जी वो हमारे पास आ रही है 57.0 आ रही है और ये जो आ रही है जी एट 700 केल्विन पे जो है टेम्परेचर पर ये हमें वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई है। ठीक है, और हमने अपना रिएक्शन जो है वो चलाया हुआ है कब, 4 बजे हमने रिएक्शन करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब
रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, चल रहा है, और हम ये देखना चाहते हैं कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है, हमें तो नहीं पता ना। तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि कुछ वक्त गुजरने के बाद हम चेक करेंगे कि जो है रिएक्शन किस सिमत में चल रहा है। फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन को चेक किया 4:20 पे हमने चेक किया कि अब इस टाइम जो है रिएक्शन किस सिमत में चल रहा है। ठीक है, जब हम इस टाइम पर देख रहे होते हैं तो देखेंगे हम भी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितने % या कितना जो है ना वो प्रोडक्ट बना चुके हैं या मुकम्मल प्रोडक्ट बन चुकी है, आया रिवर्स रिएक्शन चल रहा है हमारे पास या फॉरवर्ड चल रहा है। तो देखिए बेटा, जब हम प्रोडक्ट अगर ज़्यादा होंगी और रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट कम होगी तो हम जानते हैं कि रिएक्शन चलता है बच्चों लेफ़्ट टू राइट चल रहा होता है। ठीक है, और जब प्रोडक्ट्स मैक्सिमम हो जाए तो वो दोबारा क्या रिकम्बाइन होकर क्या बना रही होती हैं जी, रिएक्टेंट्स बना रही होती हैं। तो फिर रिएक्शन हमारा चल रहा होता है राइट टू लेफ्ट, मतलब कि रिवर्स रिएक्शन चल रहा होता है। ठीक है, अब हमने 420 पे ना चेक करना है कि रिएक्शन आया फॉरवर्ड चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है या रिवर्स चल रहा है। ठीक है जी, अब हमने ये चेक करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास एक यहाँ पर सब्सक्रिप्ट आएगी टाइम के हवाले से, यानी कि कंसंट्रेशन को, रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन को हम चेक कर रहे हैं जी हमारे पास एक टाइम के साथ। और ये जो टी है ये टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि आपने मुख्तलिफ लम्हात में मुख्तलिफ टाइम्स में आपने रिएक्शन को चेक किया कि अब रिएक्शन की क्या है, इस वक्त डायरेक्शन यानी कि रिएक्शन की क्या है, क्या रिएक्शन में मुकम्मल प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में, या ऐसा है कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बना रही है। तो इसके लिए जो है ना हमें ये लिखना होगा। ठीक है, तो ये जो टी है ये ब्रैकेट जो है वो किसको ज़ाहिर कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के लिए हम डालेंगे दोनों के लिए। और ये जो टी है ये सब्सक्रिप्ट टाइम है, मतलब कि हम इसको टाइम को मैयर करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम टाइम के साथ साथ देखेंगे कि रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी आ रही है। ठीक है जी, तो देखिए बच्चों, अब हम इसी जो यानी कि हमने एग्जांपल ली है इसी को ना हम एट इक्विलिब्रियम पर देखते हैं कि जो है रिएक्शन कोशेंट QC इसकी वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास जो है रिएक्शन कितना प्रोसीड हो रहा है। ये जो रिएक्शन कोशेंट है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह के है, मतलब कि जिस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं सेम एज उसी तरीके से हम कोशेंट रिएक्शन कोशेंट भी लेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो नोमिनेटर में आती हैं और रिएक्टेंट जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में आते हैं। तो देखें बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये आ गया प्रोडक्ट में, और इनकी वैल्यूज़ को भी हमने बाद में पुट करना है। ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है जी, और इसी तरीके से बच्चों हमारे पास आयोडीन भी आ गया। ठीक है, अब हमने रिएक्शन कोशेंट के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो HI की वैल्यू आई है KC में, तो वो आ रही है जनाब हमारे पास, यानी कि उसको हम लेते हैं HI हाइड्रोजन आयोडाइड। इसकी वैल्यू है बच्चों देखें तकरीबन 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और इस हाइड्रोजन की क्या है जी, इसकी है जी 0.1 मोल और 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आयोडीन की जो है वो है जी हमारे पास 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने रिएक्शन कोशेंट लिख लिया और ये इनकी वैल्यूज़ हमारे पास आई हुई हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी हमारे पास जो KC की जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास 57.0। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है आया कि रिएक्शन जो है वो किस सिमत में चलेगा। अगर तो बच्चों इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास
QC की वैल्यू स्मॉल आ जाती है तो रिएक्शन किस तरफ चलेगा, अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू से लार्जर आ जाती है तब रिएक्शन किस तरफ चलेगा, और अगर QC की वैल्यू बराबर हो जाती है मीन्स के इक्वल हो जाती है KC की वैल्यू से तब रिएक्शन किस तरफ चलेगा। तो ये हमने मेजर करना है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए। अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं जी। ये हमारे पास 0.40 है, ठीक है जी, इसका स्केयर ले लेते हैं। नीचे हमारे पास बचो 0.10 जो कि हाइड्रोजन की है वैल्यू, ठीक है, और इसके साथ जो है वो 0.20 है जो कि हमारे पास आयोडीन की वैल्यू है। इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 8.0, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब देखें QC की वैल्यू कितनी निकल आई है जी, हमारे पास QC की वैल्यू 8.0 आ चुकी है, जबकि KC की वैल्यू कितनी है बेटा, KC की वैल्यू है हमारे पास 57। अब देखें 57 ज़्यादा होता है या 8 ज़्यादा होता है, 8 जो है हमारे पास 57 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और QC जो वैल्यू है 8 ये स्मॉल है, छोटी है। तो अब हम इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकेंगे। तो एक कंक्लूजन निकालते हैं। क्या कंक्लूजन निकालेंगे जी, अगर हमारे पास तो बच्चों हमारे पास QC की वैल्यू छोटी हो जाती है, मतलब कि रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू स्मॉल आ जाती है किससे, KC से, तो रिएक्शन जो है देखिए उसमें किस तरफ चलेगा जी, फॉरवर्ड चलेगा, फॉरवर्ड चलेगा, ठीक है, मीन्स के लेफ्ट टू राइट चलेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा, मीन्स के रिएक्टेंट्स की जो मिकदार है वो हमारे पास ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स अभी कम हो रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन अभी फॉरवर्ड चलेगा क्योंकि जो है हमारे पास QC इज शॉर्टर देन दैट ऑफ KC। इसी तरीके से देखिए अगर QC जो है वो बड़ा है किससे जी, KC से, तो रिएक्शन कैसे चलेगा जी, रिवर्स चलेगा, रिवर्स चलेगा, और इसमें जो डायरेक्शन होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी। और अगर बेटा QC जो है वो इक्वल हो जाता है किसके, QC के, तो रिएक्शन होगा एट इक्विलिब्रियम पे होगा, ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, मीन्स के अगर QC इज इक्वल टू KC है तो इक्विलिब्रियम पे होगा, अगर QC बड़ा है और KC छोटा है तो रिवर्स चलेगा, अगर QC छोटा है और KC बड़ा है तो रिएक्शन कैसे चलेगा जी, फॉरवर्ड और लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से हम एक्सटिंक्ट ऑफ रिएक्शन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको यानी कि मेजर करने के लिए एक्सटिंक्ट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन की हद क्या है, रिएक्शन कब तक चलेगा, रिएक्शन प्रोसीड जो हो रहा है तो वो कब तक चलेगा, ठीक है, और उसमें रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं या प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने जाननी है। लेकिन ये जानने से पहले मैं आपको कुछ इसके भी 3 पॉइंट्स हैं, जैसा कि हमने उसमें देखा अगर QC की वैल्यू जो है वो छोटी है KC से तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा, और अगर QC की वैल्यू बड़ी है KC से तो रिएक्शन जो है किस तरफ चलेगा जी, रिवर्स चलेगा, और अगर QC बराबर है किसके, KC के, तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे होगा। जैसा कि 3 पॉइंट्स हमने इस डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में डिस्कस किए हैं, अब उसी तरीके से हम तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट ऑफ रिएक्शन में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं, अगर हमारे पास लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, ठीक है, ऑफ KC, अगर KC की लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है तब क्या होगा, और अगर स्मॉल आ जाती है, अगर स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जो है ना KC आ जाती है तब जो है ना क्या होगा, और अगर नाइदर लार्ज और नॉर स्मॉल, ना बड़ी हो ना छोटी हो, तो रिएक्शन
कब कैसा होगा, ठीक है। और रिएक्शन की जो है एक्सटेंशन कैसी होगी, यानी कि उसकी हदूद कैसी होगी। बच्चों मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कैसी होती है, ठीक है। वो देखें, अगर किसी भी रिएक्शन में Kc की वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू वो आ जाती है 10 रेज़ टू पावर फॉर एग्जांपल 20 आ जाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये किस में आती है जी, प्लस में अगर आ जाए तो हम समझेंगे कि क्या है जी, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अगर यानी कि 10 रेज़ टू पावर 10 की जो पावर है एक्सपोनेंशियल पावर वो किस में आ जाए, पॉजिटिव में, प्लस में आ जाए, तो वो कौन सी होगी जी, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अगर इसी तरीके से यही वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -20 पर हो तब क्या होगा जी, ये स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, माइनस में अगर आ गई तो, ठीक है बेटा। और अगर इसी तरीके से हमारे पास ना तो एक्सपोनेंशियल पावर में आए, ना ही 10 की बेस बने, बल्कि हमारे पास एक सिंपल फॉर एग्जांपल 2.25 या 2.5 आ गई है हमारे पास कोई वैल्यू, तो वो होगी जी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमने चेक करना है कि रिएक्शन में हमारे पास जो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कब होगी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू वो कैसे होती है, और अगर इस तरीके से लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो रिएक्शन कब तक प्रोसीड होगा, और अगर स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो रिएक्शन कब तक प्रोसीड होगा, और अगर नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल होगी तब रिएक्शन की हालत क्या होगी, ठीक है। ये आज हमने डिस्कस करना है। तो इनको करने के लिए हम बच्चों एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं जी किसको, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट है, और ये हमारे पास C पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं जी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू को। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल हैं, और इसको हम ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो देखें हमारे पास जो वैल्यू आती है Kc की, जो Kc की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाती है जी फॉर एग्जांपल 10 आ जाती है, या कुछ भी, यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल आ जाती है वैल्यू 10.2 या 2.2 जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 22। अब देखिए 22 क्या जाहिर कर रहा है कि ये हमारे पास लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्टेंट साइड है और ये हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट साइड है। तो ये जाहिर कर रहा है कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और जो है हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो तादाद है वो कन्वर्ट हो चुकी है कि इसमें प्रोडक्ट में। तो इसमें प्रोडक्ट्स की जो तादाद होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिएक्शन इस तरह के होते हैं जिनकी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट माने जाते हैं, उनमें प्रोडक्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखें जी नेक्स्ट हमने देखना है हमारे पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc के बारे में देखना चाह रहे हैं हम कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल आ जाए तो क्या होगा। इसको भी हम एक एग्जांपल के ज़रिए से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 2 मोल ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है। तो ये बेटा यानी कि कन्वर्ट हो रहे हैं जी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ठीक है। तो इनके लिए जो वैल्यू Kc की आती है वो आती 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -9। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जो वैल्यू माइनस में आ जाए तो वो क्या होती है जी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करती है। तो -9 क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई है, तो अब हमारे पास जो रिएक्शन होगा ये जो हासिल हुआ है, मतलब कि ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट है हमारे पास रिएक्टेंट्स, और ये क्या है जी हमारे पास प्रोडक्ट हैं। तो अब हम जो है रिएक्टेंट्स को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमारे पास कन्वर्ट हुए, मतलब कि थोड़ा सा कन्वर्ट जैसे हुए रिएक्टेंट्स कन्वर्ट किसमें, प्रोडक्ट में, तो पहले ही हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो गया, ठीक है। जैसे ही इक्विलिब्रियम हमारे पास अचीव हुआ
तो हमने देखा कि हमारे पास रिएक्टेंट की मिकदार तो बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट जो है वो कम है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो अब देखें बच्चों, इसमें हमारे पास इस साइड पर जो रिएक्टेंट्स की मिकदार है वो ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की मिकदार क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, वो ये जाहिर करती है कि रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। रिएक्टेंट्स अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कन्वर्ट होना है किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। और इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ये कंप्लीट नहीं होते, ये मुकम्मल नहीं होते, ठीक है। तो ये जो होगी, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल आ जाएगी तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा और रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट ना होने के बराबर होंगे, निगलेक्ट होगी, ठीक है जी। अब देखें, एक लास्ट जो हमारा रह गया वो है जी बच्चों, नाइदर लार्ज एंड नॉट स्मॉल, मतलब कि ना तो बड़ी वैल्यू आ रही है और ना ही हमारे पास कोई छोटी वैल्यू आ रही है। इसके लिए भी हम एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास जो है N2O4, ठीक है, ये हम जो है इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। N2O4 मतलब कि हमारे पास एक कंपाउंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का और ये कन्वर्ट हो रहा है जी 2NO2 के अंदर, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है Kc में वो क्या आ रही है बेटा, इसकी जो Kc वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी 0.225 आ रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। तो अगर ये आ रही है वैल्यू तो देखें, ना तो इसमें एक्सपोनेंशियल पावर है, ना प्लस में, ना ही एक्सपोनेंशियल पावर माइनस में, बल्कि एक हमारे पास सिंपल जो है वो एक रीडिंग आई है, Kc की वैल्यू आई है और ये जाहिर कर रही है कि हमारे पास रिएक्शन जो है एट इक्विलिब्रियम है, मतलब कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी ही मिकदार में प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही है और कंसंट्रेशन दोनों की रिमेन सेम है, और जितनी स्पीड के साथ ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में उतनी ही स्पीड के साथ या उतने ही रेट के साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें बच्चों, रिएक्टेंट में, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब कि ये एट इक्विलिब्रियम पे हैं, एट इक्विलिब्रियम। ये हमारा रिएक्शन जो है, अगर नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल होगी तो रिएक्शन किस पे होगा जी, एट इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आर्टिकल जो है वो 9.4 कंप्लीट हुआ और इसी तरीके से आपका ये चैप्टर भी मुकम्मल हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर्स को याद किया होगा और या इस आर्टिकल को भी बहुत अच्छे तरीके से आप याद फरमाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हमारा लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक पे नए चैप्टर से स्टार्ट होगा। वस्सलामु अलैकुम।